वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील, दिन 12 बजे होगा। काबीना पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। सेनेट इजलास दिन 12:30 बजे। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अरकान के एजाज में जोहराना देंगे। कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे होगा। बिलावल भुट्टो की रात गए JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर 1 घंटा बातचीत की गई। PP वक्त में नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील सुमरो मौजूद थे। मुलाकात में JUI रहनुमा मौलाना लुत्फुर रहमान, असद महमूद, कामरान मुर्तजा शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना की रिहाइशगाह से वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए PTI रहनुमा बानी से मिलने जेल पहुंच गए। शेख वकास अकरम कहते हैं सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज PTI रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने बताया मौलाना के साथ इत्तेफाक राय हो चुका। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। असद कैसे कहते हैं मुसवदे पर बात नहीं हुई। आईनी तरमीम के कुछ निकात पर इत्तेफाक है, लेकिन फैसले की ताकत बानी के पास है। ऑपोजिशन आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके फ्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा जो मुतनाज़ा रास्ता है। आईनी बेंच बनवाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चाहता हूं आईनी तरमीम अपोजिशन वालों के साथ मिलकर करें। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। कोशिश में नाकाम होता हूं तो फिर जमहूरियत और विफाक के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में सानहा कारसाज की याद में जलसे से खिताब, कहा हमारा मुतालबा जायज़ है, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ ना दिया तो मजबूरी में मुझे मुतनाज़ रास्ता इख्तियार करना होगा। विफाक और सूबों की सतह पर आइन बेंच बनाना होगा, बेशक वो मुतनाज़ तरीका हो। नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा। जस्टिस कासिफ अजीज़ा ने जो काम किया तारीख उसे याद रखेगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। कहा तमाम आईनी सवालात का बगौर जायजा लिया गया, अब कोई वजाहत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में तरामीम की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक जल्द ही फैसला करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर बरतरी है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका कानून साजी को अदालती फैसलों पर फौकियत है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। असम्बलियां और सेनेट अभी नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने ही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नामुकम्मल हाउस को मुकम्मल करना है। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी। ज़राए का कहना है इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत जारी रखने का फैसला। पीर को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम बड़ी ठोकर जाकर होने जा रही है। नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबरी पूरे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं, सूरत हाल सामने है। तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी।
कराची में रात गए 4 खवातीन का लर्जाखेज कत्ल। ली मार्केट में वाक़या इमारत की 6ठी मंजिल से गला कटी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक तेजधार आले से कत्ल किया गया। तशद्दुद के निशान हैं। मकतूलीन की उम्रें 13 से 51 साल के दरमियान हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। शहरी मोहम्मद फारूक ने पुलिस को बताया, मकतूलीन में बीवी, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। किसी पर शक नहीं, ना ही किसी से दुश्मनी है। मुल्तान के इलाके डेलीगेट में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले मकान में धमाका। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आतिशगीर मवाद में मुसलसल धमाके होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइली फोर्सेस के शिमाली गजा के मुहासरे के दौरान 2 हफ्ते में 450 अफराद शहीद, हजारों जख्मी, 4 लाख अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम। इसराइली फोर्सेस की जबालिया कैंप पर फिर वहशियाना बमबारी, 33 फलस्तीनी शहीद, अस्पताल जख्मियों से भर गए। शिमाली गजा में इंडोनेशिया अस्पताल को इसराइली टैंकों ने घेरे में ले लिया। हमास का कहना है, इसराइल की जारियत खत्म न होने तक यरगमालियों की रिहाई नहीं होगी। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, लेबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि इसका कोई नतीजा निकालना है। रवा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी थी। FBI ने खुफिया भारतीय एजेंट्स के अहलकार को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारतीय एजेंट विकास यादव का पोस्टर जारी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय एजेंट विकास यादव पर गुज़श्ता रोज फर्द जुर्म आयद की थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अमरीकी हिरासत में है। डायरेक्टर FBI क्रिस्टोफर रे के मुताबिक निखिल गुप्ता और विकास यादव अमरीकी शहरी के कातिलाना साजिश में मुलव्वस हैं। FBI इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेगा। कनाडा ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस रॉ एजेंट पवन कुमार राय की शनाख्त जारी कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों का एहतजाज, भारतीय सिफारतखाने और कॉन्सुलेट्स बंद करने का मुतालबा। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत में नुमाया किरदार अदा करने वाले नुमान अली की वालिदा खुशी से रिहाई। कहा, दुआ है मेरा बेटा अगले मैच में पूरी 20 विकेटें उड़ाए। बेटे की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है, शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मैच के हीरो साजिद खान के भाई बोले, वालिदा समेत तमाम घर वाले बेहद खुश हैं, घर में शादी जैसा जश्न है। साजिद ने पहले ही कहा था, मौका मिला तो पाकिस्तान को जितवाऊंगा। हाल जैकर्स ने 3 साल कुछ नहीं किया। डोमेस्टिक के रगड़े खाने वालों ने आकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। कामरान अकमल का कहना है, चेयरमैन इस टीम को सपोर्ट करें और इन खिलाड़ियों को नवाजें। बासित अली ने कहा, आकिब जावेद ने दोस्ती यारी नहीं चलने दी और बड़े फैसले किए। पाकिस्तान में कुछ लोग स्पिन विकेटें नहीं बनाने देते क्योंकि वो नहीं चाहते कि बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हो। न्यूजीलैंड की टीम वेस्टइंडीज को हराकर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। सेमीफाइनल में ब्लैक कैप्स ने सनसनीखेज मुकाबले में 8 रन से मैदान मारा। फाइनल में कीवीज का मुकाबला कल जनूबी अफ्रीका से होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले मीर अक्सम पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। और वर्सेटाइल अदाकार सलीम नासिर को मदाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। अनकही, आखिरी चट्टान, निशान हैदर उनके यादगार ड्रामों में शामिल। अनवर मकसूद के तहरीक कदा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।